और अब बात करेंगे इंदौर में देर रात बीजेपी की बैठक हुई है, जहां दिल्ली आलाकमान ने बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली गई है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, इंदौर के सभी 9 विधायक, नगर अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा स्पीकर चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर मतदान से पहले की रणनीति में यहां शामिल हुए। और आपको बता दें कि चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मालवा निमाड़ की सीटों पर वोटिंग को लेकर चर्चा हुई है और नोटा के खिलाफ बीजेपी रणनीति बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार नोटा को सपोर्ट करने, नोटा को वोट करने की अपील कर रही है। लोगों के घरों के बाहर दीपक जलाकर उनसे ये अपील की जा रही है कि वो नोटा को सपोर्ट करें, नोटा पर वोट करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट इंदौर से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देकर उतारे गए थे मैदान में, उन्होंने टिकट लौटा दिया है। और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी औपचारिक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में यहां इंदौर सीट पर नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने अब इसके खिलाफ रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। और ये देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है बीजेपी के लिए कि नोटा पर अगर वोट जाता है तो कहीं ना कहीं, अब चूंकि बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में अकेले हैं, एक तरीके से देखा जाए तो दिग्गज जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीजेपी के ही एक प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती तो है ही, और साथ ही बीजेपी ने ये प्रमुख बैठक इसलिए भी बुलाई है क्योंकि नोटा को, जैसा कि आशीष बता रहे हैं, जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप अगर बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा को वोट करें, लेकिन आप वोट करने जरूर जाएं। और देर रात ये बैठक हुई है। अब चूंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो वोटिंग प्रतिशत है उसे कैसे बढ़ाया जाए, और प्रत्येक जो बूथ कार्यकर्ता है उस लेवल तक में जिम्मेदारी दी गई है कि जिम्मेदारी है प्रत्येक कार्यकर्ता की ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स घर में हैं उन्हें बाहर लेकर आए और उनसे वोट जरूर कराए। मंत्री तुलसी सिलावट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी जी भी हैं। पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, आप प्रचार प्रसार में थे, सीधा वहां से बैठक में आए, किस चीज को लेकर बैठक रखी गई? पार्टी चुनाव में समय समय बैठती है और आगे की व्यू रचना बनाती है चुनाव की, उसी को लेकर बैठक थी। कहीं ना कहीं नोटा भी नजर आ रहा है, क्योंकि नोटा को प्रमोट कर रही है कांग्रेस। क्या ये भी बैठक में इस बार चर्चा हुई है कि जो आज की अभी महत्वपूर्ण बैठक हुई इसमें कि नोटा में कम मतदान जाए? चुनाव को लेकर जो आवश्यक व्यू रचना रहती है वो सब रणनीति बन रही है। मंत्री जी, बैठक में आप शामिल रहे हैं, कौन कौन लोग शामिल हुए, किस पर चर्चा हुई? वरिष्ठ लोग हैं। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, इतिहास रचता है। हमारे प्रत्याशी शंकर जी इतिहास रचने वाले, भारतीय जनता पार्टी सारे योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अकल्पनीय ऐतिहासिक जीत इंदौर में शंकर लालवानी जी और भाजपा की ओर। मध्य प्रदेश में 29 की 29, देश में अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। लेकिन अचानक से ये बैठक देर रात क्यों रखी गई? चुनाव में बैठक नहीं करेंगे तो समन्वय नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा भाई? ये तो एक प्रक्रिया है। रोज संवाद करोगे तो नए विचार निकल के आते हैं कि हमें कहाँ सुधार करना है, कहाँ हमें जाना है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है। इंदौर में जो कुछ हुआ, देश में बड़ी चर्चा चल रही है, क्या इसको भी लेकर कुछ था क्या कि अक्षय कांति बम इधर पे आए, फिर उसके बाद जिस तरीके से राजनीति देखने को मिली, बहुत सारे बयान सामने आए, इन सब चीजों को भी लेकर कुछ हुई? पूरी रणनीति हमारी, मतदान कैसे बढ़े, ऐतिहासिक जीत कैसे हो, सब मैदान में कैसे उतरे, ये गंभीर विषय था। इसी विषय पे हमारी चर्चा हुई कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। मतदान का प्रतिशत जितना बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत उतनी बड़ी होगी। आज तो ताई भी नजर आई है और सबसे दोनों लंबे समय। ये हमारी सबकी नेता है, सबके वरिष्ठ हैं, सब हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। 8 लाख पार जो पहले कहा था बीजेपी ने, तैयार की बार 8 लाख, हम तो कह रहे 11 लाख पार। 11 लाख पार। और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं। अलीराजपुर और खरगोन में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे ये जनसभा होनी है। तो चौपट में करेंगे प्रचार प्रसार। दोपहर 3 बजे खरगोन के सैगांव में जनसभा होगी और राहुल गांधी आज चूंकि
अब चौथे चरण की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और आज एमपी का दौरा होगा राहुल गांधी का, जहां अलीराजपुर और खरगोन में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 12 बजे अलीराजपुर के जोपट में करेंगे प्रचार और दोपहर 3 बजे खरगोन के सैगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। साथ ही आज से अब डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे हैं, जहां चौथे चरण के लिए करेंगे 3 जनसभाएं। आपको बता दें कि सीएम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम आज का क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 11 बजे रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, दोपहर 3 बजे बुरहानपुर के धुलकोट में प्रचार के लिए पहुंचेंगे और शाम को बुरहानपुर में रोड शो होना है। उज्जैन के तराना में स्थानीय कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 सीटों पर, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए यहां पर चुनाव होना है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां राधिका खेड़ा मामले पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। राष्ट्रीय कांग्रेस महिला प्रवक्ता अपमानित हुई, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इस वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। 60 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया और आज कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर है। सीएम का कांग्रेस पर सीधा निशाना इन बयानों के माध्यम से देखने को मिला है। हाँ, जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वहीं खेड़ा मामले पर ट्वीट आया है विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जानकारी मिली थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस महिला प्रवक्ता अपमानित हुई हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कथनी और करनी में फर्क होने की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। 60 साल राज करने के बाद भी आज कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर। यही सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। राधिका खेड़ा मामले को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया।